कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुभाषिनी शरद यादव का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। जहां उन्होंने अमित शाह के आशिक के जनाजे वाले बयान पर पहले तो आपत्ति जताई और इसे शर्मनाक बताया, फिर खुद ही कहती नजर आईं कि जनाजा जरूर निकलेगा, जनता खुद जनाजा निकालेगी, पर वह इस मामले पर कंफ्यूज नजर आईं। आखिर जनाजा किसका निकलेगा? आपको बता दें कि शुक्रवार को मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोलते हुए कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गी राजा की राजनीति से विदाई का समय आ गया है, लेकिन यह आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकलना चाहिए। शनिवार को ग्वालियर पहुंची समाजवादी विचाराधीन के नेता स्वर्गीय शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोलना जरूर, लेकिन आशिक के जनाजे वाले बयान की तरह विरासत कानून को लेकर भी सुभाषिनी कंफ्यूज नजर आईं। उन्होंने तत्कालीन राजीव गांधी सरकार में विरासत कानून जैसे कोई कानून ही न होने का दावा कर डाला। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के विरासत कानून के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके आरोप तो कुछ भी होते हैं, बिना बात के होते हैं। पीएम के आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने इसकी जानकारी की कि नहीं। आप मैनिफेस्टो में से निकाल कर आरोप लगा देते हैं कि मैनिफेस्टो इससे इंस्पायर है, उससे इंस्पायर है। आपने मैनिफेस्टो पढ़ा? सुभाषिनी यादव ये भी कहा कि आप जनता को जवाब दीजिए, 15 लाख उनके खाते में आए कि नहीं? आपने किसानों के साथ क्या किया? आप मणिपुर पर बात नहीं करते। उज्जैन में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी विरासत कानून पर बात कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। पीएम सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं। उनका काम सिर्फ इतना है, जनता को गुमराह करना। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर भी बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी द्वारा कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लेकिन इसमें तो इतना बड़ा विश्व का घोटाला हो गया। ये बात तो खुद निर्मला सीतारमण। देखिए, जो यहाँ पर सबसे अहम मुद्दा है पानी, जल का है। हम चाहेंगे कि चंबल का पानी ग्वालियर तक पहुँचे, क्योंकि जल है तो जीवन है। और ये इलाका बहुत ही समय से, चंबल का इलाका सूखा और इन चीज़ों से प्रभावित रहा है। तो उनमें से एक अहम मुद्दा यही रहेगा कि चंबल का पानी ग्वालियर तक पहुँचे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी मैंने देखा था कि बीजेपी ने ये वादा किया था लेकिन पूरा नहीं किया। तो हम ये पूरा करने का काम करेंगे। मैडम, ये जैसे मैंने आपसे बात की थी कि ये बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस का घर छोड़ के जा रहे हैं, जैसे संजय निरुपम, विजय सिंह, तो मैंने इनकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी काम? देखिए, बहुत चेहरे कांग्रेस से, बीजेपी से कांग्रेस में भी आए हैं, बीजेपी से कांग्रेस में भी आए हैं। हमने उनका स्वागत किया है। और जो लोग जा रहे हैं, देखिए वो एक अच्छे, मेरे को लगता है कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा होगा। हमारी पार्टी में सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जो सीधा जनता के लिए काम करना चाहते हो, सच्ची निष्ठा से काम करना चाहते हो, जिनको हमारे पार्टी द्वारा दिए गई जो 5 न्याय की गारंटीज है, हो सकता है उनसे उनको ये आपत्ति रही हो, इसीलिए वो लोग हमसे छिटक के जा रहे हो। लेकिन अब हम लोगों ने निश्चय ले लिया है कि हम युवा, किसान, नौजवान, जवान, किसान, महिलाओं के लिए काम करने जा रहे हैं। और ये आप आने वाले समय में देखेंगे कि जिस मुद्दे पर हम लोग निकले हैं उसको हम सफल बनाकर। एक पूछ लीजिए, कौन पूछ रहा है? आपके द्वारा जो टूटे हुए लोग हैं वो सब बीएसपी के टिकट पर पहुंच गए हैं, चाहे मुरैना की बात हो, भिंड की हो, ग्वालियर की हो। वो तो बीजेपी के भी गए हैं, वो तो बीजेपी के भी गए हैं। कोई त्रिकोणीय मुकाबला, ये सब चीज़ें, देखिए हम लोग ऐसा अपने दिमाग से सोचते हैं, पर ये जनता है, जनता तय करती है। जनता का मुकाबला सीधा होता है और जनता ही बैठाने वाली होती है, जनता ही उठाने वाली होती है, और इस बार जनता ही जवाब देगी। मैडम, एक सवाल है, क्या ग्वालियर चंबल अंचल को कांग्रेस ने केवल प्रवक्ताओं के सहारे छोड़ दिया है? क्योंकि बड़े नेता एक तो टिकट बहुत लेट हुए कांग्रेस के ग्वालियर चंबल में, उसके बाद भी कोई बड़े नेता अभी तक ग्वालियर में नहीं आए हैं। संभागीय मुख्यालय, बावजूद इसके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मुरैना में ग्वालियर नहीं आ रहे हैं। मैंने फिर अब वही बात कही कि हर एक जिला तो कवर नहीं हो सकता है ना। वो आ रहे हैं, आप उनका स्वागत कीजिए, उनकी बात सुनिए। वो जहाँ जाएंगे, हमारे नेता ने 3000 किलोमीटर, मतलब टोटल 6000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा कवर की है। वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। उसमें भी वो पूरे देश में घूमने का, ग्वालियर भी आपने देखा होगा होकर गए थे। वो तो एक ज़रूरी नहीं होता कि चुनाव के समय ही आया जाए। ये कांग्रेस पार्टी की कभी ऐसी नीति नहीं रही है। हमारे नेताओं ने लगातार यहाँ आने का काम किया है और ये आएंगे तो
नहीं तो उसका आप भिंड और मुरैना को ग्वालियर से इतना दूर क्यों समझ रहे हो? संभाग एक ही है, ये संभाग एक ही है। यात्रा में भिंड नहीं था ना, इसलिए नहीं आप देखिए ना, मैडम ग्वालियर संभागीय तो मुख्यालय है यहाँ से। मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर, पर अब जो प्रोग्राम निकल गया है वो आ रहे हैं भिंड में, और वहीं से चंबल से हमेशा देश में एक बड़ा संदेश, ये वीर भूमियों की रही है भूमि, यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम भी छेड़ा गया था, तो इसमें कोई एक जिला नहीं पकड़ना पड़ेगा, ये पूरी भूमि से ही आने वाला चुनाव लड़ा बीजेपी जाएगा। के तमाम सारे राष्ट्रीय नेता भी यहाँ पर आ रहे हैं, प्रादेशिक नेता तो हैं यहाँ पर, लेकिन बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर लगातार दौरा हो रहा है। मोदी जी अरे भैया आप सिंधिया जी से पूछिए ना कि वो क्यों भाग गए यहाँ से, वो क्यों भागे थे तब और अब भी क्यों भाग गए, उनसे पूछिए ना। हमारे नेता तो आने का काम कर रहे हैं, आप खुले मन से उनका स्वागत कीजिए।